दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। दिल्ली को नहीं, खुद को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। खुद को क्या बचाना है? को पता है कि शराब के धंधे में अंदर जाएंगे। अभी जेल काट कर मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मुकदमा भी चल रहा है। तो उनको पता है कि अगर मैं बचना है, मेरे को अपनी खाल बचानी है, अगर जेल जाने से बचना है तो वापस लाओ। पर दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इनके घरों के बच्चों के घरों के साथ एक शराब का ठेका फ्री शराब देनी शुरू कर दी। स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोल दिए, गुरुद्वारों मंदिरों के बगल में शराब के ठेके खोल दिए। तो अब कौन चाहेगा कि वैसी दिल्ली चाहेगा? अभी भी झुग्गी में 6-6 हज़ार के मीटर के बिल आ रहे हैं बिजली के। गंदा पानी अलग आता है, गंदा पानी भी आ रहा है ना। फ्री केजरीवाल जी ने किए थे, ये जमीन पे नहीं उतरे। नहीं उतरे हैं, बिल्कुल नहीं उतरे हैं, बिल्कुल छल हुआ है, बिल्कुल धोखा हुआ है। 9th क्लास में। 9th क्लास में तो आपके स्कूल में है वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है? नहीं, हम इंदरपुरी स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उधर बहुत गंदगी रहती है और डेस्क टूटे हैं। हम पुरानी बिल्डिंग में बैठते हैं और जैसे बारिश उरिश आता है तो पूरा वो झड़ता रहता है। ऐसा कुछ केजरीवाल ने नहीं किया हमारे स्कूल में, जब उधर अच्छे से पढ़े। और टीचर भी बहुत कम आती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारे साथ वेदी खास मेहमान आरपी सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बाहर भी होने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। एक लहर देखने को हमें वहां भी मिली है। अब दिल्ली में हम देख रहे हैं कि आपके पीछे जो जनता का जो प्यार उमड़ रहा है, आप यहाँ मौजूद भी है और हमारे पीछे यहाँ देख सकते हैं आप रेवड़ी सभा लिखा हुआ है। रेवड़ी सभा का तात्पर्य क्या है? देखिए, 10 साल पहले ये लोग दिल्ली में झाड़ू वाले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब सत्ता में आए, झूठ की रेवड़ियां बांटकर। अभी आपके सामने लोगों ने कहा पीने का पानी गंदा मिलता है, कहा ना लोगों ने। आपके सामने लोगों ने कहा कि बिजली का बिल महंगा आता है, 2,500 3,000 आता है। फिर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता। तो वो क्या करनी झूठ की रेवड़ी लेकर? इसलिए हमने कहा झूठ की रेवड़ी छोड़ दो। आज हमने इनको असली रेवड़ी खिलाई है। आपने ये क्रॉस भी लगा दिया। हाँ, जितने झूठ थे उतने झूठ पे बच्चों ने, मैं नहीं लगा रहा, बच्चे खुद बढ़ कर क्रॉस लगा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये झूठ की रेवड़ी अब चलने वाली नहीं है। इन बच्चों को अगर सांस लेना है, अच्छी हवा में सांस लेना है, तो ये झूठ की रेवड़ी नहीं चलेगी। इन बच्चों को अगर अपने अच्छे स्कूल चाहिए तो ये झूठ की रेवड़ी नहीं चलेगी। और इन बच्चों को आगे अच्छा बनना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, तो झूठ की रेवड़ी नहीं चलेगी। और अगर ईमानदारी से बिजली हाफ चाहिए और पानी माफ चाहिए, तो ये झूठ की रेवड़ी नहीं चलेगी। कभी आपने बिजली का बिल देखा है? बिजली बिल के अंदर 45% सरचार्ज है। हमारी सरकार आएगी, हम 5% कर देंगे, 40% सरचार्ज जाएगा, तो बिजली का बिल जेन्युइनली हाफ होगा। ये नकली वाला काम नहीं होगा। और पानी हर घर के अंदर पीने का पानी, वो जो गंगा जी जैसा साफ पानी होगा, जो गंगा जी जैसा साफ पानी होगा, वैसा घर में पीने का पानी घर पे देंगे। हम होम डिलीवर कर देंगे पानी, ताकि नलके का सिस्टम ही खत्म। नलके से आप बाकी सब काम के लिए पानी इस्तेमाल करो, पीने का पानी आपके घर पे आएगा। तो यहाँ की जनता को समझ आती है बात, इसलिए हमने इसको आज ये नाम रखा, इसका रेवड़ी सभा, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो झूठ का रेवड़ी बांटी जा रही है, ये अब और नहीं चलेगी। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि केजरीवाल जी जब चुनाव प्रचार करते तो कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। दिल्ली को नहीं, खुद को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। खुद को क्या बचाना है? को पता है कि शराब के धंधे में अंदर जाएंगे। अभी जेल काट कर मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मुकदमा भी चल रहा है। तो उनको पता है कि अगर मैं बचना है, मेरे को अपनी खाल बचानी है, अगर जेल जाने से बचना है तो वापस लाओ। पर दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इनके घरों के बच्चों के घरों के साथ एक शराब का ठेका फ्री शराब देनी शुरू कर दी। स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोल दिए, गुरुद्वारों मंदिरों के बगल में शराब के ठेके खोल दिए। तो अब कौन चाहेगा कि वैसी दिल्ली चाहेगा? दिल्ली के अंदर मैं आज कह कर जा रहा हूँ, दिल्ली आएगी, दिल्ली में हम लोग आएंगे, आपको दिल्ली के अंदर 3 साल के अंदर हम पोल्यूशन से फ्री कर देंगे, 3 साल में। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिल्ली के अंदर आज 15,000 बसें चाहिए, 15,000। दिल्ली में कुल मिलाकर 7200 बसें हैं, जिसमें से 1900 बसें मोदी जी ने दे रखी हैं। 1900 बसें मोदी ने दे रखी हैं। अगर आज दिल्ली में 15,000 एयर कंडीशन बसें हों और घर से आपको कोई स्कूटर पे, मोपेड पे या आपके मोटरसाइकिल पे आपको बस स्टैंड तक छोड़ दे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वह चाहेंगे जहाँ इसी प्रकार की बसों में धक्का। इसलिए तो लोग अपने व्हीकल लेते हैं। दिल्ली में आज 500 गाड़ियाँ रोड रजिस्टर होती हैं, नई गाड़ियाँ इसलिए होती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हो सकता है, अगर खड़ी दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन नीचे बन सकती है, बन गई पूरी दिल्ली में, तो क्या खड़ी दिल्ली के अंदर, आज चलती दिल्ली के अंदर दिल्ली रेड लाइट फ्री नहीं हो सकती? अगर आज दिल्ली रेड लाइट फ्री हो जाए, और कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 से 3 साल लगे, पूरी दिल्ली रेड लाइट फ्री हो सकती है। और एक बार दिल्ली रेड लाइट फ्री हो जाए तो प्रदूषण कम हो जाएगा। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण है व्हीकुलर पोल्यूशन। बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा 48%। वो बंद होना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो सेंटर वर्ड जाए वो सबके सब हरे हों,
सबके सब ग्रीन हो तो दिक्कत नहीं होगी, ताकि पोल्यूशन कम होगा। परंतु इनका काम तो सिर्फ ये है कि रेवड़ी के नाम पर वोट लो और फिर अपने लिए अपने घर पे रेवड़ियाँ ले जाओ। इस बार सर क्या लग रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है, अब कांग्रेस पार्टी भी खुद ही है और अब अलायंस को केंद्र में है इनका, यहाँ तो आमने सामने है, ये इसका फायदा होगा? सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पर घूम जाओ पूछ लो। इस बार लोगों ने नकार दिया है, नकार दिया है। इस बार लोगों ने नकार दिया है। 50% से ऊपर वोट हम लेकर जाएंगे, 55, 56, 57% वोट हम लेकर जाएंगे। इस बार लोग भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं और बाकी जिसमें जो मर्जी बांटे हमें कोई लेना देना नहीं। बाकी 40-45% वोट जिसमें जिसको जो बांटे 55% वोट हम लेकर जाएंगे और लोगों के आशीर्वाद से लेकर जाएंगे। ये नहीं कि हम अपने लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिलने वाला है। पार्टी ने एक दशा और दिशा तय कर ली है, दिल्ली को सुधारना है, दिल्ली को बदलना है और वह तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार होगी, झगड़े वाली सरकार नहीं होगी। ये जो झगड़ा करते हैं रोज रोज, इसके चलते दिल्ली का नुकसान होता है। और मैं आज क्या कह रहा हूँ आपको, दिल्ली को 3 साल में बदल देंगे, दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। ये मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दिल्ली में जिस दिन आएंगे उसके 6 महीने के अंदर दिल्ली में 15,000 एयर कंडीशन बसें सड़कों पर होंगी। 15,000 एयर कंडीशन बसें सड़कों पर होंगी और आपके घर से बस स्टैंड तक आपको छोड़ने के लिए व्हीकल देंगे, ताकि और आपके बस स्टैंड से घर तक आने के लिए व्हीकल देंगे, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्डअप हो। ये जरूरत है दिल्ली की। बच्चों के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा है नहीं। सिर्फ कुछ स्कूलों में रंगाई पुताई कर नहीं काम होता। बच्चों आज आप चेक कर लो, 9वीं क्लास का और 11वीं क्लास के हर साल 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है, 9वीं क्लास का और 11वीं क्लास का। क्यों? कि हमने 12वीं और 10वीं का रिजल्ट अच्छा करना है। सच है? ये पूछो। सच है? हाँ पूछ लो। हाँ सच है। ये तो फैक्ट है, डेटा बोल रहा है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। तो अगर 9वीं और 11वीं क्लास का बच्चा ड्रॉप आउट कर आप 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा कर लेते हो, तो जो बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है उसका भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है? तो इसकी चिंता करनी है और हम इसकी चिंता करेंगे। और आखिरी बात, दिल्ली के अंदर 5 लाख की जो आयुष्मान भारत की स्कीम उसको लागू करेंगे। मेरे क्षेत्र के अंदर गंगाराम BL कपूर जैसे 2 अस्पताल हैं, दोनों अस्पताल में लोगों का इलाज 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं दिल्ली को बदलना, तमाम हमारी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन केंद्र कहीं ना कहीं अड़चन डालती है। LG हो गया, बहुत हो गया, ये 10 साल हो गया, रगड़ा हो गया, बस समझ से। इस बार वो सरकार आएगी जो केंद्र के साथ मिलकर सरकार काम करेगी। जो दिल्ली का मैंने अभी कहा, दिल्ली के अंदर दिल्ली को रेड लाइट फ्री करेंगे 3 साल के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर मैं और उदाहरण देता हूँ, मेरा बोर्ड होगा इस विधानसभा के अंदर, मेरे अपने बोर्ड लगा दूंगा मैं कि अगर आपको खड्डा मिले हमें बता देना, हम खड्डा भरेंगे 3 दिन के अंदर। सड़कों के खड्डे, आपने फ़ोन किया, आपने व्हाट्सएप पे फोटो डाली, 3 दिन के अंदर खड्डा भरा जाएगा। ये करने वाला काम है और कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जी। ये हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे कि हम अपने क्षेत्र के अंदर और पूरी दिल्ली में होगा। मैं तो अपने क्षेत्र का नाम ले रहा हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर करेंगे कि आपको खड्डा देके फ़ोन करिए, खड्डा 3 दिन में भरेंगे। ये होने वाला काम है। पीने का पानी की सुविधा, मैंने कहा घर के अंदर आपको शायद पता नहीं, एल्कलाइन पानी आता है, बच्चों ने सुना होगा कभी एल्कलाइन पानी। वो पानी मैंने तब बांटा भी था लोगों को, वो पानी हम घर देंगे साहब, और एक बहुत मिनिमम सी कॉस्ट का मतलब 98 के कॉस्ट पे देंगे जी। जो बोतल 1000 रुपये की आती है वो पॉसिबल है, उससे आपकी सेहत भी अच्छी। और सबसे बड़ा जो काम वापस मैं कह रहा हूँ वो है, दिल्ली के अंदर हम आयुष्मान भारत लागू करेंगे। 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी के लिए और बुजुर्गों के लिए, 70 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनके लिए गंगाराम और BL कपूर जैसे अस्पताल में फ्री होगा। किया झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ, खासकर झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ जो छल किया, महाछल किया हम लोगों के साथ कि हमें पानी फ्री दिया जाए, पानी माफ़ किया जाएगा और बिजली हाफ किया जाएगा। अभी भी झुग्गी में 6-6 हज़ार के मीटर के बिल आ रहे हैं बिजली के लिए। पानी अलग आता है, गंदा पानी भी आ रहा है ना, फ्री केजरीवाल जी ने किए थे, ये जमीन पे नहीं उतरे हैं, बिल्कुल नहीं उतरे हैं, बिल्कुल छल हुआ है, बिल्कुल धोखा हुआ है। वाईफाई लगाने के लिए कहे बच्चों के लिए वाईफाई फ्री करेंगे। कोई भी वाईफाई देख लीजिए आज चालू है, कैमरा लगाए, इतने कैमरे लगाए, घर घर जाके कैमरे लगाए। आज कोई भी कैमरा चालू है, कभी चोरी हो तो कैमरा खराब, किसी के घर में चोरी, किसी गाड़ी चोरी हो तो कैमरा खराब। फिर कैमरा लगाने से क्या फायदा? बच्चों की कसम खा के बोले थे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, लेकिन करोड़ों का कमोड लेंगे। और अभी सुनने में ये आया है कि जेल से निकले हैं तो कमोड भी उखाड़ के ले गए हैं, मुख्यमंत्री आवास में से कमोड भी उखाड़ के ले गए। एक वहाँ टोटी चोर,
ये कमोड चोर क्या करोगे? इस बार महाराष्ट्र जीते हैं तो दिल्ली भी जीतेंगे। जीतेंगे। जय बीजेपी। लग रहा है आप क्या लग रहा है आपको जब 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 अच्छा आपको भी लग रहा है जी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। दिल्ली तो बची नहीं है, 10 साल से बचा लिया, अब क्या बचाएंगे वो? लाना है यदि बचाना 10 साल से दिल्ली बचा लिए, दिल्ली तो बची नहीं, तो फिर हम लोग अब कोशिश करेंगे कि अब उनको बचा लें जी बस। लेकिन कह रहे कांटे की टक्कर है, केजरीवाल जी बार बार जीत रहे हैं तो कह रहे दिल्ली की जनता के दिल में बसते हैं केजरीवाल तो इस बार कोई कांटों की टक्कर नहीं, दिल में बसते हैं, दिल्ली की जनता के दिल में केजरीवाल। अब उनको कहने का कुछ भी कह सकते हैं। दिल्ली की जनता को अब जेल में बसेंगे केजरीवाल, जेल में बसे हैं। आज दिल्ली की जनता की यही राय है जो अब जेल में बसना है। जमानत पे हैं, वो भी तो जमानत पे हैं। जी अभी वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा वापस, अगर जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम के किसी फाइल पे साइन नहीं कर एंट्री बैन है। सकते सचिवालय में, तो वो हमारे लिए कर क्या सकते हैं? वो हमारे लिए जो घोषणाएं करे वो करेंगे कैसे? कह रहे हैं ना कि भाई इस बार वादा कर रहे हैं कि 2025 में सारे के सारे बिजली बिल माफ। नहीं तो एक चीज बताइए ना, अभी भी तो उनकी सरकार है, अभी क्यों नहीं माफ? अभी बिल कैसे आ रहा? अभी जब हम कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए मैं बार बार मेयर का चुनाव हम जीत रहे हैं, एमसीडी भाजपा के पास थी हम जीत गए, तो कह रहे दिल्ली की जनता विश्वास कर रही है इसलिए हमारी जीत हो रही है। कह रहे हमारे लिए ये प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। वो प्रत्यक्ष का प्रमाण तो अब मिल जाएगा ना जी, अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, चुनाव होने 2 महीने के अंदर अब उनको सब मिल जाएगा, 2 से 3 महीने के अंदर। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? पूजा। केजरीवाल जी ने कहा था कि वर्ल्ड क्लास की आपको फैसिलिटी है वो दिल्ली में मिलेगी, लंदन जैसी सड़कें मिलेगी, स्कूलों में हर सुविधाएं मिलेगी, मिल रही है क्या? स्कूल में वैसे तो मिल रही है, पर स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वर्ल्ड जैसे क्लास की सुविधाएं मिलेगी स्कूल में आपको, लंदन जैसी सुविधाएं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लंदन की तरह कुछ नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है। पहले तो वैसे ही है। कुछ केजरीवाल जी ने कुछ खास नहीं किया है आप लोगों के लिए कि कोई आपको भी लगे कि अरे वाह ये तो इंडिया नहीं, में हम उन्हें। 11 साल से स्कूल पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो सब वैसा ही है, कुछ भी खास नहीं किया। अच्छा आप जब बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों का हाल भी वही है या लंदन जैसी सड़कें मिली है, पेरिस जैसी सड़कें? नहीं, सड़कें बहुत गंदी रहती है, साफ सफाई तो होती नहीं है यहाँ पे, सड़कों की हालत भी ठीक नहीं सड़कों की है। हालत भी वही है, स्कूल की हालत भी वही है। हाँ, बहुत कम जगह उन लोगों ने ठीक की है, बट यहाँ पे तो नहीं किया है। नहीं किया है। बेटा क्या नाम है आपका? निशा। कौन सी क्लास में हो आप? 11th। में हो। तो आपके स्कूल में है वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है जैसे कि अमेरिका में या पेरिस में? ऐसी कोई नो, है? नहीं है। ऐसी नहीं है। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी ने जब कहा था कि मैं आप जब बाहर जाएंगे घर से सड़कों पे सफाई नहीं होती, ऐसे ही टूटे फूटे जैसे सामान रहता है, कुछ ऐसा नहीं है वैसी पहले से नहीं। बस एक नई बिल्डिंग बना दी है स्कूल की, बस उसमें जैसे कि छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, और 11th और 12th के लिए पुरानी बिल्डिंग है जो साइड अलग से है वो। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए क्या नाम है आपका? ईशा। हाँ आप भी आइए इधर आइए। ईशा आप कौन सी क्लास में? ईशा 9th क्लास में। 9th क्लास में। तो आपके स्कूल में है वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है? नहीं, हम इंदरपुरी स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उधर बहुत गंदगी रहती है और डेस्क टूटे हैं, हम पुरानी बिल्डिंग में बैठते हैं, और जैसे बारिश उरिश आता है तो पूरा वो झड़ता रहता है। ऐसा कुछ केजरीवाल ने नहीं किया हमारे स्कूल में, जब उधर अच्छे से पढ़े, और टीचर भी बहुत कम आती है। अभी हम 9th क्लास में, हमें तो और टीचर भेजनी चाहिए। स्कूल आपकी सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है, उसमें कुछ नहीं ऐसा किया। हम पढ़ने डेली जाते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इंग्लिश के हमारे स्कूल में बहुत टीचर कम है, हम पढ़ने जाते हैं, कोई टीचर नहीं आता। बहुत के टीचर भी नहीं आते? साइंस के टीचर भी नहीं है। हमारे स्कूल में साइंस आई है, साइंस के भी टीचर नहीं है ना, इंग्लिश के टीचर है, और पढ़ाई होती नहीं। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती, कुछ कुछ टीचर आते हैं, और टीचर भी बहुत कम है हमारे ये स्कूल। बात आपके घर वालों को पता है? आपने बताई अपने पेरेंट्स? हाँ, अपने घर वालों को भी बताई है हमने, और इससे पिछली बार भी कुछ हुआ था, हमने उधर भी बताया था कि हमारे स्कूल में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और पानी नहीं आते, और पानी में वो नहीं है, नलके नहीं है, और पानी भी नहीं आता स्कूल में। पानी भी नहीं आता स्कूल में? हाँ, स्कूल में पानी भी नहीं आता, बहुत कम पानी आता है, जो हम घर से लेके जाते हैं, वही घर का पानी पीते हैं। तो वो तो कह रहे थे केजरीवाल जी कि एकदम साफ पानी आएगा, मिनरल वाटर मिलेगा बच्चों नहीं, आप हमारे स्कूल में आके देख लो, कुछ नहीं है ऐसा हमारे स्कूल में। आप आके स्कूल में देख लो, इंदरपुरी के स्कूल में हम पढ़ते शहीद कैप्टन स्कूल में, उधर आके देख लो, पानी की टोटी नहीं है। 3rd फ्लोर पे न्यू बिल्डिंग में उनके लिए बनाया, हम पुरानी बिल्डिंग में बैठते हैं 9th to 12th। तो सब कुछ झूठ है ये जो वादा किए थे सब कुछ? हाँ, हमारे लिए तो ऐसा कुछ सब झूठ है, हमें कुछ नहीं अभी तक सुविधा मिला है, और हम इधर भी रहते हैं, हमारे इधर का गेट भी नहीं कुछ ऐसा है, और हमारे रोड पूरे गंदे रहते हैं।